हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आरके कंपटीशन 99 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म में इतिहास के ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म में धार्मिक ग्रंथ। संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। जन्म 563 बीसी ईसा पूर्व हुआ था। माता का नाम महामाया था। मौसी और सौतेली माँ प्रजापति गौतम में थी। इन्होंने बौद्ध का पालन पोषण किया था। कुल साक्य कुल के थे, इसलिए बुद्ध को साक्य मुनि भी कहा जाता है। गोत्र गौतम बुद्ध कहलाया। इनका पिता का नाम सुदर्शन और पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र राहुल था। और कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने इसे भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। चार घटनाओं से बुद्ध के जीवन में प्रभावित किया था। बुजुर्ग व्यक्ति को देखा था 1 नंबर, 2 नंबर बीमार व्यक्ति को, 3 नंबर मृत व्यक्ति को, 4 नंबर साधु। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया था। गुरु आला कमाल थे। उन्होंने सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अब बुद्ध ने उनसे योग की शिक्षा ग्रहण की थी अलार कमान से। द्वितीय गुरु थे रामपुत्र। बुद्ध उरेवला चले गए थे। बुद्ध ने कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। सुजाता नामक लड़की ने बुद्ध की खीर खिलाई थी। बुद्ध ने मध्यम वर्ग का प्रतिपादन किया। बीना का प्रतिपादन किया। बीना के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत भी उत्पन्न ना हो। 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध गया निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध साक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने सरनाथ में संघ की स्थापना की। चलिए आते हैं दूसरा पेज में। सरनाथ में अपना उपदेश कौटिन्य एवं उनके साथियों को दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश त्रावस्ती में दिए तथा सर्वाधिक वर्षाकाल त्रावस्ती में व्यक्त किए। वर्षाकाल मतलब वर्ष बिताए। अवंती के शासक पुरंदर ने बुद्ध की आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। बुद्ध का प्रधान शिष्य उपलित था और बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद था। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद की निर्माण की प्राप्ति हुई थी। वैशाली के प्रसिद्ध नगर बद्दू आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बन गई। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध के प्रतीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रतीक के बारे में जानते हैं। हाथी, सफेद हाथी भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने के प्रतीक है। सांड कमल जानवर का प्रतीक है। घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक है। बोध वृक्ष या पीपल ज्ञान के प्रतीक है। पदचिन्ह निर्माण के प्रतीक है। स्तूप है मृत्यु का प्रतीक है। महान निष्क्रमण 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था। और संबोधि हो गया। 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने बोध गया कि निरंजना नदी के किनारे पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्म चक्र प्रवर्तन ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सरनाथ के कौंडिन्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया कि जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्माण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं। उन्होंने 4 आर्य सत्य बोले। दुख है 1 नंबर, 2 नंबर दुख के कारण है, 3 नंबर दुख के कारण निवारण है और 4 नंबर दुख का निवारण का मार्ग है। 2 नंबर प्रतीक समुत्पाद। भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। यह बौद्ध धर्म के कारणवत्ता अब सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान, अविद्या, तृष्णा को बताते हैं। इसी द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा होने पर वैसा होना है। चलिए आते हैं तीसरे पेज में। अष्टांगिक मार्ग। भगवान ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। बुद्ध के अनुसार इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। इसमें बताया गया है 1 नंबर सामयिक दृष्टि, 2 नंबर सामयिक संकल्प, सामयिक वाक्य, सामयिक कर्मंती, सामयिक अजीव, सामयिक व्यायाम, सामयिक स्मृति, सामयिक समाधि। 4 नंबर क्षणिकवाद या अनित्यवाद।
यह बौद्ध दर्शन के तत्व में मीमांसा सिद्धांत है। भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत के सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। इन वस्तुओं को गुण के क्षणिक होते हैं, अर्थात यह जगत के अनित्य एवं परिवर्तनशील होता है। 5 नंबर अनात्मवाद। यह भगवान बुद्ध ने नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। बुद्ध के अनुसार विज्ञानों विचार का प्रवाही आत्मा होता है। यह विज्ञान के अनित्य क्षणिक होते हैं। प्रत्येक विज्ञान के मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। विज्ञानों को पुनर्जन्म होता है। 6 नंबर निर्वाण की शाब्दिक अर्थ होता है दीपक या विज्ञान के बुझ जाना होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य होता है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था को उल्लेख नहीं किया है। भगवान बुद्ध परमात्म निर्माण जैसे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं एवं मुस्कुरा दिया करते थे। बुद्ध ने धर्म निस्वार्थवादी धर्म है। बौद्ध धर्म के कर्म फलवादी सिद्धांत को एवं जन्म को मानता है। भगवान बुद्ध आज्ञावादी नहीं थे। बौद्ध धर्म के अनिस्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म के कर्म फलवादी सिद्धांत के एवं पुनर्जन्म को मानता है। भगवान बुद्ध आज्ञावादी नहीं थे। चलिए आते हैं चौथे पेज पे। बौद्ध की संगतियां, समय, शासक, स्थान और अध्यक्ष देखेंगे तो 483 ईसा पूर्व शासक थे अजातशत्रु और स्थान थे सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप 2 नंबर 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक थे शासक और वैशाली में हुआ था और सर्वकामी अध्यक्ष थे और सबकरीम अध्यक्ष थे और स्थान पाटलिपुत्र था। और 3 नंबर 251 ईसा पूर्व अशोक थे, पाटलिपुत्र इनका स्थान था और मोग्गाली पुततीस्थ इनका अध्यक्ष थे। और चौथा नंबर देखेंगे प्रथम शताब्दी कनिष्क थे चौथे में और कुंडवल स्थान थे कश्मीर में जो कि कश्मीर में है और इनका अध्यक्ष था वासुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। प्रथम संगति सुत्त पिटक की रचनाकारत आनंद, इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाओं को मिलती है। इसमें सुत्त पिटक के खुदक निकाय के जातक की कथाएं मिलती है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी को लगभग 500 पेज से दिखाया गया। विनय वाटिका रचनाकार उपली थे। इसमें संघ व साधुओं के नियम के आचार विचार मिलते हैं। दूसरी संगति संघ के 2 भागों में विभाजित हो गया, स्तरवीर और महासंघिक। तीसरी संगति अभिधाम पिटक की रचना, इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है। पिटक की शाब्दिक अर्थ पिटारा होता है। संयुक्त रूप में इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति संघ को 2 भागों में विभाजित हो गया, हिनायान और महान। चलिए आते हैं 5वें पेज पर। हिनायान और महायान 2 भागों में बट गया। हिनायान रूढ़वादी बुद्ध को महापुरुष मानते थे, देवी देवता को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, परमपद अहर्थ थे, व्यक्तिवादी थे, भाषात्र पल्लू पली इनमें जो है श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, पोलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में माना जाता है। महायान में सुधारवादी भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, प्रज्ञा देवी तारा है, मूर्ति पूजा करते हैं, परमपद बौद्धिस्ट है, मानववादी मानते हैं, भाषा संस्कृत है, नेपाल, चीन और कोरिया, जापान आदि में मानते हैं इनको। मैत्रेय भविष्य का बुद्ध हिनाया और महायान में स्वतंत्रिक और वैश्विक था और इसमें जो है कुमार लब्ध और वैश्विक में था वासुमित्र और महायान में शून्यवाद और विज्ञानवाद और योगाचार, इनमें मैत्रेय संस्थापक। नागार्जुन के बारे में नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की, उसे शून्यवाद बताया, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। कालांतर में शंकराचार्य ने ब्रह्मा को निर्गुण निराकार बताया, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा जाता है, हिडन बुद्ध कहा जाता है। नागार्जुन ने सापेक्षिकता सिद्धांत दिया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। जी थैंक यू, जय हिंद।